ओके, सो टाइटल वगैरह देख लिया हमने, अपना आर्टिकल का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं, फिर कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढते हैं, उसके बाद हम टाइटल पे कैसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जब टाइटल्स वगैरह लिख लेते हैं ना, तो हम जब उसको पोस्ट कर रहे होते हैं तो पोस्ट करने के दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हैशटैग, जो भी हमने हैशटैग देखना है। अब आप लोग ये लेक्चर्स वगैरह देखें, इफ़ यू वांट तो मैं आप लोगों को एक एसईओ पे छोटा सा लेक्चर मैंने पहले भी आप लोगों को चीज़ें डिफाइन कर दी हुई हैं कि एसईओ क्या है, वो कैसे हेल्प आउट करती है। तो जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट करने लगते हो ना किसी भी उस पे मीडियम पे, तो वो फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा होता है। अभी हम उसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको बता रहा होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है उसमें। अब वो जो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है उनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सारा आर्टिकल लिखने के बाद आती है हैशटैग। अब हैशटैग हमने क्या करना है, हैशटैग्स आर सोशल मीडिया कीवर्ड्स, दे हेल्प यू रैंक द सेम वे दैट कीवर्ड्स डू विद एसईओ, ठीक है। जब हम आर्टिकल अपना बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं वो आर्टिकल के अंदर होते हैं, मतलब हमने उनको आर्टिकल के अंदर यूज़ किया होता है। और जो हैशटैग्स होते हैं उनको हमने वेबसाइट को बताने के लिए उसको यूज़ किया होता है कि वो हमारी रैंकिंग में ज़्यादा बेहतर हेल्प करें। जस्ट द केस के जैसे कीवर्ड्स को हम जब यूज़ करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट को ये बताता है कि हमारा जो भी कंटेंट है वो किस चीज़ के बारे में। What does hashtag research mean? Researching hashtags essentially means analyzing data gathering from a specific hashtag. This data can assist you in estimating niche hashtags and popular hashtags to increase engagement and reach more people. अब ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम कोई भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो हम उसके नीचे हैशटैग्स करते हैं, हैशटैग्स ऐड करते हैं। तो वो हैशटैग्स क्यों ऐड होते हैं कि उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड लोग, या अगर मैं कंटेंट राइटिंग के कोई भी करूँ ना तो मैं नीचे हैशटैग्स ऐड करूँगी। कौन कौन से? कंटेंट राइटिंग टिप्स, या राइटिंग टिप्स, या क्रिएटिव राइटिंग टिप्स, इस तरह से करके मतलब मैं डिफरेंट हैशटैग्स यूज़ करूँगी। और मैं वो हैशटैग्स क्यों यूज़ कर रही हूँ कि जो भी लोग उन हैशटैग्स को यूज़ करते हैं या उन हैशटैग्स से रिलेटेड पोस्ट को देखते हैं तो उनके पास मेरी भी पोस्ट जाए। दिस इज़ जस्ट फॉर इंक्रीजिंग योर वेब पेज ट्रैफिक या ब्लॉग ट्रैफिक, ठीक है। और ये आपकी रैंकिंग इंक्रीज करने में भी हेल्प आउट करती है। इसके बाद it is used within a post on social media to help those who may be interested in your topic to be able to find it when they search for a keyword or particular hashtag. It helps to draw attention to your posts and encourage interaction. अब सबसे पहले हमने हैशटैग रिसर्च कैसे फाइंड करनी है, तो परफॉर्म करनी है। तो स्टेप 1 है हमारे पास रिव्यू ऑडियंस। सेम थिंग, हम पहले देखना है कि हम अपना कंटेंट या अपनी पोस्ट या अपना ब्लॉग किस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने अपने वो सारे रूल्स अपने माइंड में रखने हैं जो भी हम लोगों ने ऑडियंस और पर्पस से रिलेटेड पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद हमने उसके रेलेवेंट टॉपिक्स रिसर्च करने हैं, अपने कंपटीटर्स को देखना है, जस्ट के जैसे हम लोग कीवर्ड्स में देखते हैं कि वो कीवर्ड्स कौन कौन यूज़ करता है, कितना उसका सर्च वॉल्यूम है और वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने उस एक स्पेसिफिक लिस्ट में से अपने हैशटैग्स चूज़ करने हैं और उससे रिलेटेड हैशटैग्स देखने और टाइम रिलेटेड हैशटैग्स देखने। टाइम रिलेटेड हैशटैग्स में क्या होता है कि ये आपको बताते हैं कि कौन से हैशटैग्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, या ये हैशटैग्स कब तक एक्टिव रहेंगे, या आपने देखने हैं कि अगले 3-4 माह में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको लेके चला तो आपने वो हैशटैग्स देखने हैं जो आपको अगले 3-4 माह तक काम दे सकें। और उसके बाद आपने अपने हैशटैग्स रिव्यू और ऑर्गेनाइज करने हैं। अब hashtags help SEO on Instagram, but only if they are directly relevant to your content and help provide context that aids the Instagram search engine in understanding what your content is about. Using too much hashtags or irrelevant hashtags will not help your SEO. अब हमारे पास बहुत सारे हैशटैग्स तो आ गए हैं, अब ये चीज़ तो नहीं करनी हम लोगों ने कि हम वो सारे के सारे हैशटैग्स उठा के अपनी पोस्ट में डाल दें। यहाँ पे मैं आप लोगों को हैशटैग बता क्यों रही हूँ, द मेन पर्पस इज़ कि जब भी हम लोग कोई भी पोस्ट करते हैं तो हमारी इनसाइट्स में, मतलब हमारे इनबॉक्स में, हमारी वेबसाइट का जो भी पेज हमारे पास ओपन होता है तो उसमें हम हैशटैग्स अपने ऐड करते हैं। वो हैशटैग्स क्यों ऐड करते हैं, वो हमारी ट्रैफिक को या हमारी जो ऑडियंस होती है
उसको सामने तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन पीछे जो पूरा एसईओ का प्रोसेस चल रहा है उसमें वो भी एक चीज़ होती है जो गूगल के एल्गोरिदम को हेल्प आउट करती है कि हाँ ये वाला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, तो इसलिए हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन अब वो उसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करने और इरेलीवेंट भी यूज़ नहीं करने। अब take advantage of trending hashtags to attract more attention to your post. Use popular hashtags. Using popular hashtags is a great way to come up with creative ideas for new content. Plus, it helps your brand become part of a larger community and join the conversation. अभी चीज़ें आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होंगी कि हम हैशटैग्स क्यों करते हैं, हैशटैग रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं और हैशटैग्स कैसे हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद a hashtag is a label used on social media sites that makes it easier to find information with a theme or specific content. Hashtags encourage social media users to explore content that catches their eye. Associations can use their hashtags to reach their target audience and to help members filter information. ठीक है, कॉमन टूल्स हैं कुछ टूल्स में हम लोग देख लेते हैं। हैशटैगिफाई है, IQ हैशटैग, की होल, ऑल हैशटैग, सीक मैट्रिक्स। इनको इसी तरह से यूज़ करना जिस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैशटैग्स में डिफरेंट हैशटैग्स होते हैं। आपके नीश हैशटैग्स के आपने अपनी स्पेसिफिक नीश बेस्ड लिखने हैं, कोई कम्युनिटी बेस्ड पोस्ट कर रहे हो तो आपने वो वाले हैशटैग यूज़ करने हैं। ऑडियंस डिस्क्रिप्शन मतलब उसमें आप बता देते हो कि आप क्या हो, किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए ये चीज़ लिख रहे हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टिव हैशटैग्स के आप अपनी किस चीज़ को मार्केट कर रहे हो, कंटेंट को, वेबसाइट को, किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को। उसके बाद लोकेशन हैशटैग्स में क्या होता है कि वो आप हैशटैग्स यूज़ करते हो, साथ अपनी लोकेशन मेंशन कर देते हो। इवेंट हैशटैग्स में भी आप बताते हो कि हाँ हम अभी ये पोस्ट कर रही है, बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। उसके बाद हाउ डू I do hashtag research. Follow the trending niche hashtag, Google it, use the Google Keyword Planner tool or any other keyword research software. Hashtags are social media keywords. They help you rank the same way that keywords do with SEO. You can also cross-reference with other hashtag tools below to see if they could be appropriate hashtags for your social media. अब हैशटैग यूज़ निकालने के लिए हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ करते हैं और हम हैशटैग मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं। स्टार्ट लुकिंग फॉर योर कीवर्ड्स एंड सर्च हाउ दे परफॉर्म ऑन ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने उसमें भी ध्यान रखनी है कि हम लोग सेम हैशटैग्स को अपनी सारी पोस्ट में कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे और जो ऐसे हैशटैग्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट की है AI इन कंटेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल, तो वो मैं उसमें AI वाले यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पोस्ट कर रही हूँ और वो जनरल किसी भी कंटेंट राइटिंग के टॉपिक के बारे में है तो उसमें मैं वो AI वाले हैशटैग्स यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरी पोस्ट का रेलेवेंट नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ पर्टिकुलर पोस्ट, स्पेशल इवेंट्स, हॉलीडेज, न्यूज़, do more keyword research to find hashtags related to the holiday or special event. Review how hashtags work on your social media. Check engagement and see which hashtags are most beneficial for your strategy.